हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हो? बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज है वट सावित्री पूजा और हम लोग जा रहे हैं वट सावित्री पूजा करने। मम्मी और भाई ये लोग सब पहुँच चुके हैं। मैं पहुँच रही हूँ इनके साथ में धीरे धीरे, क्योंकि साड़ी में मुझसे चला नहीं जाता ज़्यादा तेज तेज, स्लो स्लो चल रही हूँ। मम्मी लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये यहाँ पहुँच गए ये लोग। जैसे हर बार आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए, इस बार भी यहीं पर, क्योंकि मम्मी घर के पास में ना यही वाला बरगद का जो पेड़ है पास में, बाकी बहुत दूर दूर है, तो इसलिए पास में करना पड़ता है। और इस बार मैंने अपनी नथ चेंज कर लिया है, ये वाली पहन ली है। और थकी हुई चलते 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 ही अंदर। मम्मी लोग वहाँ पे खड़े होंगे भी, क्योंकि भीड़ ऑलरेडी बहुत सारी होती है, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। इसीलिए लोग सुबह जल्दी चले जाते हैं, बट सुबह तो जल्दी हो नहीं पाता है। तो देखो मम्मी लोग कर रहे हैं वहाँ पर पूजा। तो अभी यहाँ पे हो रही है पूजा और मम्मी यहाँ पे सब बता रहे हैं, कि मैं तो कर रही हूँ इतने सालों से, तो मुझे तो पता है, बट यहाँ पे मम्मी रुचि को बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट वट सावित्री पूजा है और तो बताना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम लोग अभी 3-4 सालों मेरा ऐसा हुआ है कि मैं भी भूलती जाती हूँ, क्योंकि सभी का होता है, कहीं भी कुछ कभी कुछ हो जाता है, भूल जाते हैं। तो बता रहे, तो बड़े लोगों का तो काम ही होता है कि पूजा पाठ की सारी चीज़ें अच्छे से बताना। यहाँ पर पूरा श्रृंगार का सामान लेकर आई थी मम्मी सभी का, तो वो सब लोग चढ़ा रहे हैं, मैं भी चढ़ा रही हूँ, रुचि भी चढ़ा रही है, मम्मी भी चढ़ा रहे हैं। तो मम्मी एक एक चीज़ समझा रही हैं अच्छे से कि इस तरह से पूजा होती है और इस तरह से की जाती है। और ये भाई यहाँ पे ब्लॉग बना रहा है और हम लोग बैठे हुए हैं लाइन से। और पूजा करने का एक अलग ही मज़ा होता है, सच में पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। तो यहाँ पे मम्मी एक एक प्रसाद जितनी चीज़ें लेकर आई थी, फल फ्रूट्स, तो वो भी चढ़ाने होते हैं। और इस बार ये है कि हम दोनों नंद और भाभी लगते हैं, तो एक दूसरे के आंचल में इस तरह से सीजनल फ्रूट्स जो होता है तो उसको आंचल में दिया जाता है। वैसे तो हम लोग, अभी मैं अकेले करती थी, मम्मी करती थी अकेले, तो हम लोग अपना खुद ही रख लेते, क्योंकि मम्मी मेरे आंचल में नहीं दे सकती और मैं मम्मी के आंचल में नहीं रख सकती। तो ये नंद भाभी, देवरानी जेठानी इस तरह से होता है, रखते हैं। तो ये अब रुचि मेरे आंचल में रख देगी, मैं उसके आंचल में रख दूँगी। इस तरह से फ्रूट्स, खरबूजा या फिर जो सीजनल फल होता है वो रखा जाता है। वैसे इसमें खरबूजा, आम इस तरह से चढ़ाया जाता है, तो मैंने उसके रख दिया, उसने मेरे रख दिया। और यहाँ पे ये सूत की फेटी होती है, कच्चे सूत की फेटी होती है, तो इससे पूरे चक्कर लगाए जाते हैं 12। और कथा तो सभी को पता होगी, अगर मैं बताऊंगी तो। वैसे तो मैं पहले भी कई ब्लॉग में बता चुकी हूँ वट सावित्री पूजा के बारे में, तो सभी जानते हैं, बट बताऊंगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और यहाँ पे चने दे रही हैं, क्योंकि चने से फेरी दी जाती है, चने से। और ये जो सूत की फेटी है इससे, तो रुचि ने मेरे आंचल में डाल दिया है और मैंने उसके आंचल में डाल दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग फेरी लगाएंगे। और यहाँ पे ना स्पेस थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चलने में, क्योंकि सभी लोग पूजा भी कर रहे होते हैं और उतने में ही फेरी भी देनी होती है पूरी 12। और अब ये उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लहंगा है, लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, और इस तरह से पूरा फेरी लगाना थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम करता है। बट कोई नहीं, पूजा मन से करते हैं ना, तो फिर ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता चलती हैं। बस पूजा करने टाइम जब बैठते हैं ना, तो बस मन पूजा में ही लग जाता है और अच्छा लगता है। कुछ भी ये नहीं पता होता है कि हाँ गर्मी लग रही है या फिर ऐसे बैठे हैं किस तरह से, क्या, बस मन पूजा में ही लगता है और अच्छा लगता है। सो अभी यहाँ पे हम लोग बांध रहे हैं धागा, वही जो सूत की फेटी है वो।
तो थोड़े से ब्लॉग में मैंने ओरिजिनल साउंड के साथ में भी शेयर किया है। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने पूरी फेरी लगा ली है, चने से और सूत की फेटी से फेरी लगा ली है। और मम्मी यहाँ पे अब समझा रही हैं मुझे, क्योंकि मेरा भी अब ये फर्स्ट टाइम, ये नंद भाभी वाला जो होता है ना वो फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अभी तक तो मैं भी अकेले करती आ रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बता रही है क्योंकि जब नंद भाभी या देवरानी जेठानी साथ में कर रहे होते हैं तो उसके कुछ अलग होते हैं, तो उसमें कुछ अलग से होता है। जो खुद से कर रहे होते हैं तो वो नंद कर देती हैं, भाभी कर देती हैं, इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पे जो बरगद रखे हुए बनाकर, तो वो मैं रुचि के कोच में डाल दूँगी और वो मेरे में डाल देगी। और इस तरह से ये देखिए, वो इसने मेरे में डाल दिया, मैंने उसे में डाल दिया है। और यहाँ पे ये जो माला है ये मैं हमेशा बरगद से खुद के पहन लेती थी, बट अभी हम दोनों हैं तो इस तरह से बरगद में लगा के सर में लगा कर फिर पहना देना है उसी को, या वो मुझे पहना देगी इस तरह से। तो इस तरह से होता है। और ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम किया है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मम्मी ने तो अपनी बहनों के साथ में और पहले जब पूजा किया है तो मम्मी को पता है अच्छे से कि कैसे क्या करना है। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, साथ में कर रहे हैं, और रुचि का तो पहला पूरा फ़र्स्ट टाइम है ही, पूजा का ही फ़र्स्ट टाइम है। तो पूरा मम्मी अच्छे से बता रहे हैं इस तरह से करना है, तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो अभी बरगद के पेड़ के साथ में बैठ लिया जाता है जब पूरी पूजा अच्छे से हो जाती है। देन ये साइड में आकर हम लोग यहाँ पे चने होते हैं 12-11 चने, और एक साथ में बरगद के पेड़ में एक टेवनी होती है, उसको चने को डायरेक्ट पानी के साथ में एक साथ इंजेस्ट करना है और च्यू नहीं करना है बिल्कुल भी। ब्लॉग मैं एवरी ईयर एज यूजुअल बताती आ रही हूँ ये चीज़, क्योंकि हमेशा ब्लॉग बनता है और इस तरह से अब क्लिप होती है तो एक्सप्लेन तो करना बनता ही है। तो यहाँ पे ये मैं वही बता रही हूँ। और 3 ट्यूनी ली थी मम्मी ने इस बार में, एक रुचि की थी, इसका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा टफ लग रहा था इसे, बट हैबिट पड़ जाएगी। और ये थोड़ा पता है अंदर जाने में लगती है नेक के पास। और फर्स्ट टाइम में मेरे को भी लगा था कि इतने सारे चने और ट्यूनी इतनी बड़ी सी एक साथ पानी से कैसे अंदर करेंगे, क्योंकि दवा खाने में इतनी वॉमिटिंग टाइप की आने लगती है, बट ये तो इतने सारी हैं तो कैसे होगा। बट करते करते हर चीज़ की हैबिट हो जाती है। और ये मेरी नथ ना बहुत बड़ी सी थी तो थोड़ा साइड में करके इस तरह से पानी से मैंने पी लिया है। और अभी मम्मी यहाँ पे निकाल रहे हैं अपने चने, और क्योंकि चने भी होते हैं ना, कुछ कुछ बड़े होते हैं, कुछ कुछ छोटे होते हैं, तो छोटे वाले निकालो, सबसे बेस्ट रहता है। तो अभी हम लोगों की पूजा हो गई है कंप्लीट, और अब हम लोग जाएंगे घर। और ये जो बरगद होते हैं ना, इसमें जो रुचि ने मेरे आंचल में डाले थे, मैंने रुचि के आंचल में, और मम्मी ने तो खुद से डाल दिए थे, तो ये हम लोगों को खाने हैं। इसको खाकर पानी पीकर ही यहाँ से निकलना है, और उसके बाद में घर में जाके प्रसाद के लिए सबको दे देना है। तो अभी इनका तो फर्स्ट टाइम है, इनको तो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं अच्छे से। और ये यहाँ पे ये मांग रहे थे, कह रहे थे कि दे दो मुझे भी एक, तो इनको मैंने दे दिया है खाने के लिए। पीछे मिट्टी खड़ी हुई है, वो भी देख रही है, बट उसको मैं अपने आंचल वाले नहीं दे सकती हूँ। उसको जो प्लेट में पड़े हुए हैं वो वाले खाएगी सिर्फ, वो हम तीनों में किसी के आंचल का नहीं खा सकती है। उसको जो प्लेट में पड़े हुए हैं वो वाले खाएगी, वैसे भी उसने घर जाकर खाया है। वहाँ से जा रहे हैं, मिट्टी धूप बहुत ज़्यादा हो गई, वो भी गर्म पानी है। चलो खाली है, हम लोग कुछ पकड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि एक प्लेट ये पकड़े हुए, एक इन्होंने पकड़ लिया था, अभी तो खाली हाथ चल रहा है, पापा ने पकड़ लिया है, सबके सब खाली हाथ जा रहे हैं इस बार, सब पकड़ना नहीं पड़ा कुछ भी। ये आ रही है, ये लो, ये बैठे धूप हो गई है। बट इस बार भीड़ थोड़ी सी कम थी, हर बार कुछ ज़्यादा होती है तो फेरे लेने में जो है, चक्कर लेने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, निकलने बैठने मतलब भीड़ में दिक्कत हो रही है। हाँ, इस बार तो फिर भी कम थी, वरना हर बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, निकलने का बिल्कुल नहीं हो पाता है। बट इस बार जो है निकलने का अच्छे से हो गया। सो पूजा तो हम लोग की हो गई है, अभी जा रहे हैं हम लोग घर। वो पीछे आ रहे हैं उसको लेके गोदी में। बस ये था मेरा वट सावित्री का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप लोग मिस नहीं कर पाए, तो ना वॉच कर पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।